गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज मैं बेसिक चैप्टर लेकर के आया हूं, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का। ऐसा मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर है नॉन। इसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता यारों, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग अपने हौसला को बरकरार रखिए और ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। चलिए, आज समझते हैं नॉन को। नॉन नॉन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई न कोई नाम है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ देखिए, जो भी वस्तु आपके सामने में पड़ेगा, अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो नज़र दौड़ाइए, तो जो भी आपके सामने पड़ रहा है, टेबल है, पंखा है, गेट है, जो कुछ भी है, सबका कोई न कोई नाम है। चाहे नेम ऑफ पर्सन हो, नेम ऑफ प्लेस हो और नेम ऑफ थिंग्स हो, सबका कुछ न कुछ नाम होता है, वही नॉन कहलाता है। इसका ऐसा डिफिनेशन आप दे सकते हैं, द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन, यानी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। चलिए, इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन। नॉन का वर्गीकरण, इसका क्या सेंस हुआ? नॉन का वर्गीकरण। नॉन को हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट, नॉन को दो भाग में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन, concrete noun and abstract noun, but according to traditional grammar there are 5 parts of noun। चलिए, इसको समझते हैं। यानी परंपरागत ग्रामर जो है उसमें डायरेक्ट 5 पार्ट में बांट दिया गया है नॉन को, और आधुनिक ग्रामर के अनुसार इसे 2 भाग में बांटा गया। फिर उसके बाद एक जो पार्ट है कंक्रीट नॉन, फिर उसका पार्ट है 4। फर्स्ट है कंक्रीट नॉन। कंक्रीट नॉन, कंक्रीट नॉन। कंक्रीट नॉन क्या होता है? ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों 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 द्वारा, इंद्रियों द्वारा ग्रहण संज्ञा, इसको कहेंगे इंद्रियों के द्वारा। जो हमारे पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, इनके द्वारा जो हम एब्जॉर्ब करेंगे नॉलेज, जिस नॉन का पता लगाएंगे वो हो गया कंक्रीट नॉन। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है कंक्रीट नॉन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। कंक्रीट नॉन जो है, कंक्रीट नॉन किसे कहेंगे? ऐसा नॉन जिसको हम इंद्रियों के द्वारा पहचान करते हैं वो कंक्रीट नॉन हो गया। ऐसा नॉन जिसको हम मस्तिष्क से पहचान करते हैं, ब्रेन से उसका पता लगाते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया मस्तिष्क के द्वारा।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा काइंडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी। इसमें क्या क्या आएगा? काइंडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी, ढेर सारा है। जैसे काइंडनेस, दयालुता, ये कैसे पता चलेगा? इस दयालुता किसी व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति कैसे हैं, दयालु हैं या क्रूर हैं, कैसे पता लगाएंगे? केवल ब्रेन से आप पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। वर्च्यू, गुण, किस व्यक्ति में क्या गुण है, नहीं है, या कोई वस्तु है उसमें क्या गुण है, कोई शहर है तो शहर का क्या विशेषता है, ये केवल मस्तिष्क से ही पता चलता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसमें ईमानदारी है कि नहीं है, ये भी आप केवल ब्रेन से पता लगा सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और यहाँ है कंक्रीट नाउन, इंद्रियों के द्वारा, जिसको हम आँख से देख सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, कान से सुन सकते हैं या त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जिस नाउन को, वो हो गया कंक्रीट नाउन। और देखिए कंक्रीट नाउन जो है इसके 4 प्रकार हैं। कंक्रीट नाउन 4 भाग में बांटे गए हैं। कंक्रीट नाउन के कितने भाग हैं? 4 हैं। फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट प्रॉपर नाउन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, और चौथा है मेटेरियल नाउन। नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 4 नाउन हो गया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। 5 कैंट्स तो हो ही गया इसका। तो इसमें शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। शब्द से ही स्पष्ट है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बारी बारी से इसका एग्जाम्पल लेते हैं। प्रॉपर नाउन का लेंगे, कॉमन का लेंगे, कलेक्टिव का लेंगे और मटेरियल का लेंगे। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। बारी बारी से जितने भी नाउन्स हैं सबका बारी बारी से एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्या है? वैसे तो ये कंक्रीट का पार्ट हो गया। कंक्रीट का 4 पार्ट हो गया और 5वां में अर्थात सेकेंड पार्ट के रूप में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको 5वां में ले लिए हैं। अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति विशेष का जब ये इंडिकेट होता है तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसमें अर्थात क्या, जो दुनिया में एक है। अब कोई नाम भी आ जाएगा, लीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ले लीजिए। या कोई प्लेस का नेम लीजिए, इंडिया, गंगा, इत्यादि। ये सब क्या है? प्रॉपर है। क्या है ये? प्रॉपर है, सिंगल है। महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम हो गया जो सिंगल है। इंडिया, भारत, ये देश का नाम हो गया।
जो ये भी सिंगल है। गंगा, ये नदी का नाम हो गया, कोई दूसरी गंगा नहीं है। ये प्रॉपर हो गया, खास हो गया। सेकेंड पार्ट ये प्रॉपर हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पूरी जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शब्द से ही स्पष्ट है जातिवाचक संज्ञा। चलिए इसमें आ जाएगा बॉय, गर्ल, डॉग, बॉय, गर्ल, डॉग, हॉर्स, बॉय, बॉय इट मीन्स लड़का। लड़का से क्या है? पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। इसमें ये नहीं देखना है कि लड़का छोटा है या बड़ा है या मोटा है या काला है या गोरा है। जैसे गर्ल्स मीन्स लड़की, पूरी लड़की जाति का बोध हो गया। डॉग कुत्ता, कुत्ता से पूरे कुत्ता जाति का बोध हो गया। उसी तरह से हॉर्स, घोड़ा से पूरे जाति भर का बोध हो जाता है। इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा में इसको क्लासिफाई करेंगे, हम लोग वर्गीकृत करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3 में कंक्रीट नाउन का तीसरा पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से पूरे समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आ जाएगा कोई भीड़ हो गया, मेला आ गया, या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ये सब क्या है? गैदरिंग रहता है, पीपल्स का गैदरिंग रहता है। क्लास भी हो गया, क्लासरूम। ये सब क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा फेयर, उसके बाद द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन। मेला हो गया। रेलवे स्टेशन क्या है? रेलवे स्टेशन पर हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है, समूह का बोध हो रहा है इससे। उसके बाद कोई क्राउड ले लीजिए, क्राउड, कोई भीड़ है, ये सब पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 में है कंक्रीट नाउन का चौथा पार्ट है मेटीरियल नाउन। क्या है? मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन किसे कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे द्रव्य का बोध हो, जिससे द्रव्य का बोध हो, अर्थात क्या? जिसे हम नाप और तौल सके, गिन नहीं सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा मटेरियल नाउन में राइस, वाटर। चावल को हम लोग गिन करके नहीं खरीद बिक्री करते हैं, पानी को गिन करके खरीद बिक्री नहीं करते हैं, इसे मेजरमेंट में नापते हैं, तौलते हैं। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सभी मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन की श्रेणी में आएगा ये। और दूसरा पार्ट जो इसका है कंक्रीट, पहला कंक्रीट हो गया, और दूसरा पार्ट जो मैं बताया हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव को व्यक्त करता हो, ऐसा संज्ञा जिससे किसी भाव को व्यक्त करता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काइंडनेस हो गया, काइंडनेस, दयालुता, वर्चू, ऑनेस्टी, गुड, बैड, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इस तरह से 5 काइंड्स हो गया। संज्ञा का कितना भेद हो गया? 5 प्रकार हो गया। पहले तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 2 भाग में बांटा गया है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट का 4 पार्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट को मान लीजिए तो 5 पार्ट हो गया। और ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसके अनुसार हमेशा 5 पार्ट ही है, नाउन का 5 भाग ही है। अब इसको बारी बारी से आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी में समझ सकते हैं। इसको रोक करके कॉपी में आप फेयर तैयार कीजिए, ताकि बाद में आप इसको रिवीजन कर सकें, तभी आपका जो इंग्लिश स्ट्रांग होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।